नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने दिव्य आरती चैनल पर। तो आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो है महादेव के ऊपर। हर हर महादेव कथा इस प्रकार से है। जब भी सृष्टि में असंतुलन आता है, जब अन्याय बढ़ता है और धर्म खतरे में पड़ता है, तब भगवान शिव अपनी शक्ति से उस अंधकार को मिटाने के लिए कोई ना कोई रूप जरूर धारण करते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम सुनाने जा रहे हैं वो कथा जब पहली बार भगवान शिव की तीसरी आंख खुली थी और उसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। कैलाश पर्वत पर चारों ओर बर्फ की सफेदी फैली हुई थी, तो धीरे धीरे मद मद हवा चल रही थी और बीचों बीच में विराजमान थे हमारे भोलेनाथ जी। गले में सांप, शरीर पर भस्म, जटाओं में माँ गंगा, आंखें बंद, गहन समाधि में लीन थे। उस समय महादेव को संसार की कोई भी चिंता नहीं थी, ना भूख, ना प्यास, ना कोई इच्छा। लेकिन उस समय तीनों लोकों में राक्षस तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मा से मिलने वरदान के कारण उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता था। देवता भयभीत हो गए। सभी देवकुल में एकत्रित हुए और बोले, अगर महादेव विवाह करेंगे और संतान होगी तभी यह संकट दूर होगा, परंतु शिव तो समाधि में लीन है। तब सभी देवता इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे इंद्रदेव, अब एक ही उपाय है। कामदेव ही भगवान के मन में प्रेम का प्रचार कर सकते हैं। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। दिशाएं सुगंधित से भर गई, फूलों की खुशबू हवाओं में फैल गई, पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को संगीत बना रही थी। तभी कामदेव अपनी पत्नी रीति के साथ कैलाश पहुंचे। रीति ने डरते हुए कहा, स्वामी, ये महादेव हैं, इन्हें क्रोध आ गया तो पूरी सृष्टि जल सकती है। पर कामदेव जी बोले, रीति, प्रेम तो स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप है। अगर वह सच्चे हैं तो भगवान भी स्वीकार करेंगे। देवता बादलों में छिप गए और कामदेव ने अपने पुष्प बाण निकाला। उसने पूरे विश्वास के साथ शिवजी के हृदय की ओर निशाना साधा और बाण छोड़ दिया। जैसे ही बाण लगा, शिवजी की ध्यान व्यवस्था भंग हो गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन अगले ही पल वह शांति भयंकर क्रोध में बदल गई। धरती कांपने लगी, आकाश गरज उठा, वायु का वेग बढ़ गया। देवता भय से कांपने लगे। महादेव की आवाज गूंजी, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग करने का साहस किया है? कामदेव कांपते हुए बोले, प्रभु, देवता संकट में हैं। मैंने आपका ही कार्य किया है। परंतु महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी लालटन पर एक तेज रेखा उठी जो धीरे धीरे ज्वाला में बदल गई। वह क्षण जब भगवान शिव की तीसरी आंख प्रकट हुई। उस आंख से निकली अग्नि इतनी प्रचंड थी कि एक क्षण में कामदेव भस्म हो गए। सारी दिशाएं कांप उठी। देवता भय से छिप गए। रीति चीख उठी, स्वामी, स्वामी, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। रीति अपने ही पति की राख के पास बैठी रो रही थी, तो उसकी आंखों से आंसू झरते रहे और रात भर वह विलाप करती रही। वहीं पर थक कर जब वह सो गई तो स्वप्न में भगवान शिव ने स्वयं उसको सामने प्रकट हुए। उसका स्वर कोमल था और चेहरे पर करुणा थी। इसी प्रकार से शिव बोले, रीति, तुम्हारा पति मरा नहीं है, वह अब अनंग रूप में रहेगा। मीन्स बिना शरीर के भी वह हर उस जगह मौजूद रहेगा जहाँ सच्चा प्रेम होगा। रीति ने आंसू पोंछे और
और जब नींद टूटी तो देखा जहाँ कामदेव भस्म हुए थे वहाँ एक सुंदर कमल खिला है जिसकी सुगंध दूर तक फैल रही थी। वह कमल प्रेम और त्याग का प्रतीक बन गया। उधर देवता सोचने लगे अब कामदेव के बिना सृष्टि का संतुलन कैसे रहेगा, परंतु महादेव का क्रोध अब शांत हो चुका था। तभी माता पार्वती जो भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी तो उन्होंने भी स्वप्न देखा। उस स्वप्न में शिव की तीसरी आंख से निकलती अग्नि अब प्रकाश में बदल चुकी थी। वे प्रकाश सृष्टि को बहुत ज़्यादा आलोकित कर रहा था। पार्वती ने समझा अब महादेव का हृदय शांत है, अब सृष्टि में संतुलन लौटेगा। कई काल बीत गए इसी प्रकार से और एक दिन शिवाजी ने ध्यान से अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा रीति अब भी दुखी है। तब शिव बोले, मैंने क्रोध में प्रेम को भस्म कर दिया पर अब प्रेम ही मेरा स्वरूप होगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कामदेव अमर रहेंगे हमेशा के लिए हर सच्चे प्रेमी की हृदय में। उस दिन से कैलाश पर मद वायु चली, गंगा की लहरें शांत हुई और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। अब शिव भगवान जी केवल योगी नहीं बल्कि त्रिनेत्रधारी महादेव भी कहलाए थे। इस दिन जिसकी तीसरी आंख न केवल विनाश करती है बल्कि अंधकार को भी मिटाकर सत्य का प्रकाश लाती है। कहा जाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब संसार में अज्ञान का अंधेरा छाता है, तब वह तीसरी आंख फिर से चमकती है। वही हमें याद दिलाती है कि भीतर का प्रकाश ही कि सबसे बड़ा शिव है। उस आँख में क्रोध नहीं, चेतना है जो अंधकार मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाती है। और तीसरी आँख हमें यह सिखलाती है कि हर मनुष्य को के भीतर दो नेत्र संसार के देखने के लिए हैं और एक नेत्र आत्मा को और देखने के लिए है। जब मन अशांत हो, जब भीतर वासना या लोभ उठे, तब उस तीसरी आँख को जागृत करो। विवेक की, चेतना की, आत्मज्ञान की। वही सच्चा शिव है जो अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद भगवान शिव फिर कई दिनों तक मौन रहे। वे तीसरी आँख जो एक बार खुल चुकी थी अब फिर बंद थी, पर उसकी शक्ति अभी भी पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। देवता कहते हैं जब भी किसी के मन में पवित्रता होती है, जब कोई सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उस व्यक्ति के भीतर भी शिव भगवान है कि तीसरी आँख जागृत होती है। रात का समय था। कैलाश शिखर पर शीतल चांदनी बिखरी थी। माता पार्वती शिव के पास आई और बोली, प्रभु आपकी जौन सी तीसरी आँख तो अग्नि का रूप है, पर क्या आपने कभी देखा है कि उस अग्नि से कितना प्रकाश है? शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती जब तीसरी आँख खुलती है तो वह केवल विनाश नहीं